नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वासना है और सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज के दिन भी हमें निफ्टी एक साइडवे रेंज में ही दिखाई दिया पूरे दिन भर, और क्लोजिंग जो मिली है वो ऑलमोस्ट जो हमारी प्रीवियस 3 दिन की अब लो की रेंज है, दैट इज अराउंड 15,700, हमें वही लेवल पे हमें बार बार निफ्टी आके हुए रुकते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब कल के लिए हमें, अब बिकॉज देर इज अ एफओएमसी मीटिंग टुडे गोइंग ऑन इन यूएस, उसके असर डेफिनेटली हमें सारे ग्लोबल मार्केट्स पे आते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इस केस के अंदर अब 3 दिन से हमें इधर निफ्टी एक ही रेंज में दिखाई दे रहा है। अब कल या तो ये रेंज नीचे के साइड निकलेगी या ऊपर के साइड हमें एक मूवमेंट दिखाई देगा, बट ऊपर के साइड आई विल स्टिल सजेस्ट वी शुड नॉट पार्टिसिपेट, बिकॉज अगर ऊपर को एक गैप मिलता है अराउंड 16 के, तो ऊपर आपका मेजर टारगेट एक 16,200 तक ही होता है। ओके, वहां पे एक कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी बनेगी टू अगेन शॉर्ट। ओके, तो 16,000 16,050 अगर खुलता है मार्केट डायरेक्टली गैप अप ड्यू टू एनी पॉजिटिव सरप्राइज, तो अगेन आई विल से वेट फॉर 16,200 टू बी टेकन आउट विद द क्लोजिंग ऑन निफ्टी। ठीक है, 200 के ऊपर क्लोज ऑन दो मार्केट के, फिर उसके बाद ही हम थोड़ा लॉन्ग साइड की सोचेंगे। टिल देन वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द लॉन्ग साइड, बट इफ वी गेट अ ब्रेकडाउन, ओके, और ब्रेकडाउन का लेवल जो है 15,650 का लेवल है, इसके नीचे अगर हमें कल मार्केट जाते हुए दिखेगा, डेफिनेटली वन कैन टेक अ शॉर्ट एंट्री टिल 15,500 एंड 15,350। ओके, ये दो लेवल के लिए हम निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे अगर हमें नीचे के लेवल जो है 15,650 निकलते हुए दिखाई देते हैं। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा 15,500 पे, देन 15,350 के लिए एक ट्रेड हम कर सकते हैं। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी भी एक साइडवेज ही है। ओके, ओवरऑल पूरे दिन भर हमने देखा, आज एक स्टैंड दिखाने की कोशिश की, बट अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में आ गया। पिछली 3 दिन की जो रेंज चल रही है उसी में ही ट्रैप हुआ है, और इसके अंदर जो सेम एनालिसिस है हमारा, 33,000 जिस दिन ये तोड़ेगा उस दिन हम 32,100 के लिए इसके अंदर टारगेट प्लान करेंगे। ओके, और अगर अपसाइड में कल हमें 34K के ऊपर मिलता है, ओके, देन अगेन वी शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द अपसाइड, वी शुड लेट इट क्लोज अबव 34,500, उसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए, देन वी कैन थिंक ऑफ ओके फाइनली द डस्ट हैज सेटल, और उसके बाद हम एक लॉन्ग साइड की पोजीशन देख पाएंगे। ओके, अब दोस्तों, अगर हम डाउ का चार्ट देखते हैं तो सीधे एक फॉलिंग जो सपोर्ट लाइन चलते हुए आ रही है डाउ के अंदर, उसी हिसाब से हमने देखा अभी ये 5th टाइम यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने मिल रहा है। ओके, नाउ वॉट एवर द डिसीजन कम, डाउ मार्केट विल रिएक्ट। अगर नेगेटिव आते हैं तो डेफिनेटली 29,500 का ये जो लेवल है यहाँ पे इधर तक आना चाहिए मार्केट, दिस इज प्री पैंडेमिक हाई। अगर पॉजिटिव न्यूज या कुछ आता है देन डेफिनेटली डाउ विल रैली अप टिल 32K। ओके, यहाँ तक ये जाने की संभावना हो जाएगी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज या पॉजिटिव कमेंट्री निकलते हुए दिखाई देगी हमें एफओएमसी के मीटिंग के अंदर। तो दोस्तों, अभी हमें अगेन डाउ पे हम वी विल मॉनिटर इट, अगर कोई मेजर रिएक्शन आता है देन वी विल श्योरली अपडेट इन नेक्स्ट वीडियो, बट बेसिकली अगर डाउन साइड की तरफ फॉल होता है तो 29,500 इज फर्स्ट सपोर्ट, अगर ये ब्रीच होता है देन वी कैन सी अ मैसिव फॉल अगेन इन डाउ। ओके, अब एक बार मैं ब्रेंट देखूं, ओके, तो ब्रेंट के ऊपर अगर हम देखें तो ब्रेंट ने एक ब्रेकआउट का फेलियर, मतलब ब्रेंट ने ब्रेकआउट का एक कोशिश किया था, बट ब्रेकआउट जो है 125 के ऊपर वो सफल हो नहीं पाया है। अगेन देयर आर बेयर्स पुलिंग ब्रेंट डाउन, दे आर नॉट लेटिंग 125 टू ब्रीच। ठीक है, इस केस के अंदर अगेन ब्रेंट से हमें न्यूट्रल सिग्नल ही है, 125 ब्रीच होगा देन अगेन अ बैड साइन विल बी देयर फॉर इक्विटी। सो इस पे हम नजर बना के रखेंगे, तो इस पे हम अपडेट लेते रहेंगे ब्रेंट के ऊपर, और अगर कोई मेजर मूव दिखता है यहाँ पे भी देन वी विल रिएक्ट। अब ये जो 1110 का लेवल है, दिस रीटेस्ट लेवल, दिस इज बिकम इंपॉर्टेंट लेवल, बिकॉज अगर ये लेवल निकलता है तो देन वन कैन टारगेट फॉर 100 अगेन इन ब्रेंट। ओके, तो फिलहाल के लिए न्यूट्रल ही व्यू रखेंगे यहाँ पे, एज सच साइडवेज कंसोलिडेशन हमें दिखाई दे रहा है इन ब्रेंट। अब दोस्तों, कल के सेशन के लिए बिकॉज एनी न्यूज फ्लो कैन इम्पैक्ट द मार्केट, ओके, रिगार्डिंग द रेट्स, तो इस वजह से एक लॉन्ग एक शॉर्ट के हिसाब से जाएंगे, जिस हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम उस हिसाब से प्ले आउट कर सकते हैं फिर। तो जो लॉन्ग साइड का काउंटर आ रहा है वो है एशियन पेंट। ओके,
अब एशियन पेंट का अगर हम चार्ट देखेंगे तो हमने इसको डेली प्राइस एक्शन शो के अंदर बताया था, यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का हमें एक सेटअप दिखाई दे रहा था अप टिल दिस सपोर्ट लेवल। अब दोस्तों एशियन पेंट एक सपोर्ट लेवल पे आके, ये जो हम सपोर्ट लेवल देख रहे हैं 2600 का, यहाँ पे सपोर्ट अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है। एक मॉर्निंग स्टार 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हमें इधर बनते हुए दिखाई दे रहा है और इसके जो ब्रेकआउट आएंगे हमें 2700 के ऊपर इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों 2700 के ऊपर अगर एशियन पेंट जाता हुआ दिखाई दे तो डेफिनेटली इसके ना लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं अप टिल जो आपके फर्स्ट लेवल आएंगे 2850 और उसके बाद 2950, यहां तक के हम इंट्राडे में पोजीशनिंग बना सकते हैं इन एशियन पेंट। ओके, एसएल जो रहेगा वो आप अर्ली कैंडल का लो का एसएल लगा सकते हैं इसके अंदर। और जो सेकंड हमारा शॉर्ट साइड का काउंटर निकलते हुए आ रहा है, ये काउंटर है विप्रो का। ओके, नाउ विप्रो का अगर हम चार्ट देखें तो अगेन एक ब्रेकडाउन सून कैंडिडेट है, ऑलमोस्ट इसने ब्रेकडाउन दे ही दिया है। ओके, बट राइट नाउ 438 का जो लेवल निकल के आता है विप्रो पे, अगर इसके नीचे हमें जाते हुए दिखाई देगा कल के सेशन में, देन डेफिनेटली हम इसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं अप टिल 428 एंड 420। ओके, ये दो टारगेट के हिसाब से हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। दिस आर नथिंग बट दिस आर द स्विंग लो, और अगर 420 टूटता है तो 400 के लेवल आएंगे, दिस इज अगेन अ स्विंग लो। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। इसके अंदर 438 के बाद ही हम इसके अंदर पोजीशन इनिशिएट करेंगे फॉर अ डाउन साइड। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन व्यूअर्स ने चार्ट मोजो का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर and I will meet you in the next episode.